तुला राशि वालों सुनो, महादेव बार बार संकेत दे रहे हैं लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम यह बात किसी गलत इंसान को मत बताना। शांत होकर यह वीडियो पूरा देखो क्योंकि ग्रहों का प्रभाव अभी बहुत रहस्यमय चल रहा है। तुला राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र व ज्योतिष का संकेत बता रहे हैं कि राहु, शनि और चंद्रमा की स्थिति कई लोगों के जीवन में अचानक बदलाव ला सकती है। लेकिन जो इंसान अपनी निजी बातें हर किसी को बताता है उसका भाग्य कमजोर होने लगता है। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो बातें बताऊंगा शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें और जितने भी भक्त माता रानी के हैं, महादेव जी के हैं, तो आप सभी सच्चे शिव भक्तों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लेने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप राशिफल देखना पसंद करते हैं तो यह चैनल ऑफिशियल आपके लिए है। अर्थात तुला गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल तुला राशि के जातकों के लिए ऑफिशियल है। यहाँ हम आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ें बताते हैं और समझाते हैं और काफ़ी लाभ वाली घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। तो तुला राशि वालों, निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरु लिख दें। राहु और शनि दोनों एक तरफ से बोल सकते हैं कि पाप का ग्रह है, तो ऐसे में यह आपको परीक्षा तो लेंगे ही, क्योंकि जब आप इसकी परीक्षा में परिपूर्ण हो जाओगे तो तुला राशि वालों, राहु, शनि और चंद्रमा की स्थिति कई लोगों के जीवन में अर्थात आपके जीवन में अचानक बड़ा बदलाव भी लाकर आपको देगा। जी हाँ दोस्तों, महादेव जी कहते हैं, देखिए आपको कुछ बातें हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए। अर्थात हर बात सबको बताना बुद्धिमानी नहीं होती है, मूर्खता की पहचान होती है। तो ऐसे में मैं आपको 3 या 4 बातें बताऊंगा जिनको आपको एकदम गुप्त रखनी है। पहली बात, अपनी कमजोरी गुप्त रखो। जी हाँ तुला राशि वालों, क्योंकि इस समय राहु का प्रभाव ऐसा है ना कि लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं या फिर आपको पूरी तरीके से उलझा सकते हैं। कुछ लोग सामने से हमदर्द बनेंगे लेकिन पीछे से आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने आंसू, अपनी तकलीफ हर किसी के सामने मत दिखाओ। महादेव ने सभी समुद्र मंथन का विष अपने अंदर रखा था। हर दर्द दुनिया को नहीं बताया जाता है। महादेव जी से सीखिए कि आखिर महादेव जी को कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताया है। इसलिए कुछ ऐसी कमजोरी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लोगों को बताई नहीं जाती है बल्कि गुप्त रखी जाती है। लेकिन आप जो हैं बहुत सीधे हैं, आप जो हैं बहुत भावुक इंसान हैं। आप दूसरों का दुख दर्द देखकर बर्दाश्त नहीं होता है, आप रो पड़ते हो। लेकिन यहाँ से मैं आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दूसरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी सफलता छुपा कर रखो। जी हाँ, जैसे ही आपकी तरक्की शुरू होगी ना, वैसे ही कुछ लोगों की नजर बदल जाएंगी। शनिदेव कर्म का फल देने वाले देवता माने जाते हैं और ये बात सच भी है। लेकिन राहु ईर्ष्या पैदा करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हर प्लान, हर कमाई और हर जीत सबको बताना जरूरी नहीं होता है दोस्तों। अगर ऐसा करोगे तभी जिंदगी में जल्दी आगे बढ़ोगे। इसलिए हर जीत सबको बताना आज ही बंद कर दो। जो इंसान शांत रहकर मेहनत करता है, जो इंसान खुशियां छुपा कर रखती है, अगर कोई सामान खरीद कर लाता है, चाहे वह एक अच्छा मोबाइल हो, मान लीजिए महंगा मोबाइल आईफोन हो, या फिर कुछ भी हो, बाइक हो, कार हो, कोई भी चीज़ अगर कोई खरीद कर आता है ना, तो वो आपकी मेहनत हो, आपके सपने से मतलब आते हैं, बहुत संघर्ष लगता है, तो आप तुरंत उसको स्टोरी में लगा देते हो। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जलते हैं और आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। आपको लग रहा होगा कि जितना हम खुश है ना, ये स्टोरी देखेगा तो यह व्यक्ति भी उतना ही खुश रहेगा, मान सम्मान करेगा। आपके सामने वो अच्छी बातें बोल सकता है, लेकिन हमेशा पीठ पीछे आपकी तारीफें करेंगे। मान लीजिए बहुत अच्छी महंगी गाड़ी ले आया तो बोलेगा कि 2 नंबर से पैसा कमा कर लाया है तब जाकर गाड़ी लाया है, या फिर तरह तरह के लोगों का बहाना है। तो लोगों को, समाज को आप खुश नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपनी सक्सेस को छुपाना सीखो, तभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। जो भी इंसान धैर्य रखता है और हार्डवर्क करता है, जी हाँ दोस्तों, उसे महादेव जी ना एक दिन ऐसी ऊंचाइयां देते हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आपकी जिंदगी में ऐसा ही होगा, बस आपको थोड़ा विश्वास रखना होगा। खुद पर विश्वास रखोगे तुला राशि वालों, तभी दुनिया में कुछ हासिल कर पाओगे। और भगवान आपके अंदर वह जोश, वह ऊर्जा भेजा है कि आप कुछ भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा डेडिकेशन रखना। और ध्यान से सुनो मेरे बातों को,
तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने रिलेशनशिप को गुप्त रखो। यही लोग गलतियां करते हैं। आजकल जिस पर सबसे अधिक नजर लगता है ना, वह होती है रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, लोगों की खुशी लोगों को देखी ही नहीं जाती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत जल्दी रिश्तों पर मतलब नजर लगती है और लोग सामने से तो खुश दिखते हैं लेकिन दिल में जलन रखते हैं। ग्रहों का संकेत है कि तुला राशि वालों, कई रिश्ते सिर्फ तीसरे लोगों की वजह से ही टूटते हैं, कई रिश्ते लोगों की नज़र से ही टूटते हैं। इसलिए अपने प्यार को, अपने हमसफर को सोशल मीडिया का तमाशा मत बनाओ, बल्कि गुप्त रखो। सच्चा रिश्ता वही होता है दोस्तों जो महादेव के आशीर्वाद से शांति और विश्वास में चलता है। आजकल जो कपल्स लोग होते हैं, जो प्रेमी प्रेमिका लोग होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तुरंत स्टोरी लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको लगता होगा कि लोग देखकर तारीफें करेंगे, लेकिन नहीं, लोग जलते हैं। आपके ही दोस्त आपसे जलते हैं कि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि सामने तो अच्छी बातें करते हैं ना, भाई भाई बोलकर बात करते हैं, लेकिन भीतर बहुत जलते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हर चीज़ जो चमकती है वो दिखाने के लिए नहीं होती है। कुछ चीज़ें छुपाए ही जाती हैं तो ज़्यादा सुरक्षित महसूस रहती हैं। महादेव जी की कृपा से आने वाले दिनों में तुला राशि की जिंदगी व उनकी किस्मत बदल सकती है। बस अपनी कमजोरी, अपनी सफलता, अपने रिश्तों को गलत लोगों से बचा कर रखना, गलत लोगों की नज़रों से बचा कर रखना। अगर महादेव पर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर सुनो। अपने हालातों से आप इतनी जल्दी हार मान रहे हो क्या? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। हालात को सुधारो। मेहनत से इस दुनिया में सब कुछ हासिल किया जाता है। विश्वास के साथ काम करो, कर्म करो। महादेव जी बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तुला राशि वालों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऊपर वाले का आदेश आ चुका है कि अब तुम्हारा जीवन बदलेगा और इतना पैसा मिलेगा ना, कभी नहीं सोचे थे। सब कुछ ब्रह्मांड का खेल होता है। भगवान जैसा चाहेगा वैसा ही आपको बना देगा। और यास में महादेव जी ने यह ठान लिया कि आपको करोड़पति बनाएगा ही बनाएगा। तो वैसे में अगर आप सच में महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो एक उपाय है, मनोकामना पूर्ति उपाय। जी हाँ, नंदी के पीछे वाले पांव की तरफ एक बेलपत्र समर्पित करें और अपनी मनोकामना कहें। इससे कष्ट दूर होते हैं। इतना नहीं, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप करें। इससे भी भगवान महादेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। या फिर अगर आप तुरंत प्रसन्न करना चाहते हैं, तुरंत महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, धतूरा और जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए तांबे या चांदी के लोटे का उपयोग करें। तांबे से थोड़ा दूध न चढ़ाएं। इसी से महादेव जी आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से खुशगवार बना देगा, जीवन के कष्ट को दूर कर देगा। अगर आपके घर में बार बार लड़ाइयाँ होती है, क्लेश होती है, तो उसके लिए घर में अशांति होने पर आपको थोड़ा सा महादेव जी के 12 धामों को नाम को जाप करके एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से घर के जितने भी क्लेश हैं वो सबको मुक्ति मिलेंगी। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। अगर आप सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव के साथ इसका प्रयोग करोगे तो जरूर आपको फल मिलेगा और आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलेगी, खुशियाँ भी मिलेगी। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आपको अपने मन को, अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर आपका मन इधर उधर भागते रहा, बार बार नकारात्मक विचार सोचते रहेगा, तो फिर आपके साथ नकारात्मकता भी हो सकती है, नकारात्मक खेल भी हो सकता है। तो आपको अपने दिमाग को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रखनी है, सोच को पॉजिटिव रखनी है। ये सोचो कि हम आने वाले समय में कितना पैसा कमाएंगे, कितना धन दौलत कमाएंगे, ऐसा आराम से जिंदगी जिएंगे, खुशियों से अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो हाँ, आप जी सकते हो, बस हौसला बुलंद रखना। तुला राशि वालों, जिंदगी में कुछ करना है ना तो खुद से वादा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना होगा, हर मुश्किल से टकराना होगा और अंत में जीत आपको मिलेगी। भगवान के आशीर्वाद से मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तुला राशि वालों, रुकिए, ठहरिए, यहाँ से आगे हम आपको आपके ही महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले महादेव जी के पागलों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और सुनिए, कल का सवेरा आपके लिए अलग ही प्रकार का सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आ रही हैं।
किसी नज़दीकी संबंधी की परेशानी हल करने में आपका खास योगदान रहेगा। इससे आप तनाव मुक्त और आनंदित महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा या फिर जो लाभदायक रहेगा ना। मान लीजिए अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसकी वसूली संभव है। 3 आर्थिक और पारिवारिक मामलों में राहत दे सकता है। परिवार के लोग भी खुश रह सकता है। इतना ही नहीं, पहले की तुलना में यह समय आपके लिए बेस्ट होंगे। तथा अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों को नज़रअंदाज न करें। खर्चों के साथ साथ अपने बजट का भी ध्यान रखें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। अगर आप व्यवस्थित होना चाहते हैं तो आलस और सुस्ती छोड़ने होंगी। समय का सही उपयोग करें। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी। जमीन जायदाद से जुड़ी कोई भी सौदेबाजी करने से पहले दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। मीडिया और प्रिंटिंग से जुड़े व्यवसाय फायदे में रहेंगे। ऑफिस में कार्यभार ज़्यादा रहेगा लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और उसी प्रकार का खुशियां भी आपको मिलेंगी। वैवाहिक संबंधों में घर की किसी बात को लेकर तनाव रह सकती है, लेकिन आपस में बात कर इस तनाव से दूर हो सकते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़े, तनाव और चिंता ये हम लोग जिंदगी का मतलब ये एक हिस्सा है, लेकिन अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने आप को बिजी रखना होगा। अपने काम में थोड़ा सा मेहनत बढ़ानी होंगी। और आज का दिन वैसे भी सावधानी, कूटनीति और सतर्कता का है। जितना सावधान रहेंगे उतने ही अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। परिवार में कोई आपसे बातें छिपा सकता है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। कोई कुछ भी छिपाए और आप भी बताएंगे नहीं, आपको भी अपनी जो जानते हैं उसको छुपा कर अभी रह सकते हैं। बिजनेस में कंपटीशन की वजह से अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। जो भी घर की वाइफ हैं वो घर की सुरक्षा और कीमती सामान का विशेष ध्यान रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। वातावरण में थोड़ी चतुराई और रणनीति बनी रहेंगी। सावधानी ही आज आपकी सुरक्षा है, इसलिए थोड़े से सावधान रहें। लेकिन बहुत ऐसे जातक हैं तुला राशि में जो सोचते हैं कि हम बैठे बैठे मालामाल कैसे बने, कैसे हमारी ज़िंदगी चलेगा बैठे बैठे रहने से। देखिए, बैठे रहने से किसी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यह समय ऐसा योग बना है, आपकी कुंडली में बना है, जिसके कारण आपके पास पैसा आएगा, खुशियाँ आएंगी और आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। तथा इंटेलिजेंस और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण भी रह सकती है। एथिकल हैंगिंग और इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल्स को अपनी स्किल्स दिखानी हो सकती हैं। ऑफिस में सहकर्मियों की चालाकी से आपको थोड़े से सावधान रहें। नहीं, नई जॉब के ऑफर्स की सत्यता की जांच करें। सफलता के लिए शॉर्टकट लेने से फिलहाल बचें और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। शॉर्टकट रास्ता कभी भी आपको बड़ा लंबे समय तक आपको सफल बनाकर नहीं रख पाएंगे। इसलिए मेहनत से ही खुशियां प्राप्त करें। तथा विटामिन की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है। चलने फिरने में थोड़ी सी सतर्कता बरतें और पैरों का ध्यान रखें। संतुलित आहार और मल्टीविटामिन्स का सेवन करें। फल सब्जियां का सेवन करें तथा सुबह का समय वृद्धियों से जूझने में व्यतीत होगा। कई प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत ऐसे जातक हैं जिनको तुरंत सफलता नहीं मिलती है, धीरे धीरे करके सफलता मिलती है। तथा कारोबार धीमा रहने की संभावना है। नौकरी में उत्साह में कमी रहेंगी। सक्षम होने के बावजूद प्रदर्शन श्रेष्ठ नहीं रहेगा। गणेश जी को लाल फूल अर्पण करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी का भी कृपा प्राप्त होगी। और हाँ, तुला राशि वालों ठहरिए, आगे मैं आपको जो बताऊंगा इस पर बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। दोस्तों, अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें ना जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं, जिसको करने में आपको मजा आता है, काफी खुश रहते हैं आप। यह बात भली भांति समझ लें कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसलिए आज के दिन अपने धन का संचय करने का विचार बनाएं और याद रखें, अगर आज पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ी सोच समझकर उसके बाद जो रिटर्न आएगा इन फ्यूचर में बहुत अच्छा आएगा। अपने फ्यूचर को बेस्ट बनना चाहते हैं तो पैसा को आपको बचा कर रखनी होगी। बेवजह खर्चों में आपको लगाम लगानी होंगी। दोस्तों, मेहमानों के साथ का आनंद लेने के लिए बढ़िया दिन है। अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ खास करने की योजना बनाएं। इसके लिए वे आपकी तारीफ करेंगे। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तारोताजा भी कर सकता है। आज के दिन काम करते वक्त आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएंगी और आप एक विजेता की तरह उभरेंगे और आपकी चमक हर जगह गूंजेगी। लोग देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे।
वे काम जो आप दूसरों के लिए स्वच्छता से करेंगे न सिर्फ औरों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक होंगी। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। एक उपाय है आपके लिए, चावल या चांदी माता से लेकर अपने पास रखना आर्थिक उन्नति में काफी सहायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों देखिए, स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य पहले की तुलना में इसमें बेस्ट रहेगा, लेकिन थोड़ा पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है, परंतु आप थोड़ी सी दौड़ भाग करके एक्सरसाइज करके इसमें भी सुधार कर लोगे। धन संपत्ति के मामले में आज के दिन आपको उतना भी लाभ दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ सही होगा। परिवार के लोग खुश रहेंगे। प्रेम आदि में तो हाँ सफलता मिल सकती है, 100% चांसेस है कि प्रेम अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यवसाय भी 70-80% संभावना है कि बढ़िया चलेगा। वैवाहिक जीवन, जितने भी लोगों का शादीशुदा ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि वैवाहिक जीवन पहले की तुलना में इसमें सबसे बेस्ट रहेगा और दोनों मिलकर काफ़ी खुश रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने वाले हैं। जो आपके संतान है उससे जुड़ी खुशियाँ मिल सकती है, या फिर आपके घर वाले आपकी बात को मानेंगे। और कहीं अगर नए क्षेत्र से पैसा आ रहे हैं तो सबसे पहले उस पैसा को सेविंग करें, या फिर जब आप तरक्की करोगे तो जो दोस्त आपको छोड़कर भागे थे आपको बुरा वक्त देखकर, वो आपके पास आएगा और बोलेगा कि देख भाई, मैं तेरा साथ हमेशा था, हमेशा रहूंगा, तो चिंता मत कर, तो विश्वास कर मेरे ऊपर। लेकिन आपको भरोसा नहीं करनी है। जो बुरा वक्त में अपना औकात दिखा दिया हो, जो बुरा वक्त में अपना पीठ दिखा दिया हो, उस पर कभी भी दोबारा ट्रस्ट ना करें। अपने अच्छे समय आने पर, यह समय आपका अच्छा समय आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले सावधान कर रहा हूं कि ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा ना करें जो आपकी तरक्की से नाराज होते हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए सबसे खास रहेगा, सबसे लाभदायक रहेगा। जो चाहोगे वो हासिल करोगे। ये ब्रह्मांड का संकेत है, ब्रह्मांड ने आपको चुना है। कुछ तो खास है बात ना, मतलब कुछ तो खास बात होंगी आप में, तभी ना ब्रह्मांड आपको चुना है। तुला राशि वालों, आप सबसे अलग हैं, सोचने में भी और जिंदगी जीने में भी। तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करनी है, बल्कि खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।